हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस से एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी की पाठ संख्या 3 को देखने वाले हैं। और दोस्तों, सारे के सारे हिंदी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए थे। उन्हीं सभी प्रश्नों को आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी हिंदी में बार बार रिपीट करके वही प्रश्न पूछता है। किस तरह से अब नए पैटर्न में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर लिखा है अनुसंधान। अनुसंधान लिखा है और लिखा है कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुसंधान का अर्थ बताना है, यानी जो अनुसंधान है, यानी कि ये जो अनुसंधान है इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए एक सही वाक्य क्या बनेगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ऑप्शन नंबर 1 में द्वारा खोज का अर्थ होता है, अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक में आपके सामने आंसर है। आप बता सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको समझाना। देखिए, हमने बहुत सारे भारत के ऐसे अनुसंधान सुने हैं जहाँ पर खोजें होती हैं, खोज होती है। मतलब अनुसंधान जो होता है इसका जो अर्थ होता है खोज, इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है खोज। ठीक है, अनुसंधान का जो अर्थ होता है खोज होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा इसरो के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्तों? इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो अनुसंधान का मतलब है कि अंतरिक्ष से संबंधित खोजें होती हैं। कहाँ पर? इसरो में। उसी प्रकार आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, और आपने साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। तो जो अनुसंधान है उसका कुल मिलाकर के कुल जमा अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? खोज होता है। याद रखेंगे, डिस्कवरी इसका अर्थ होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जी अच्छा होना एक आपको दिया गया है मुहावरा, इसका मतलब क्या है? जी अच्छा होना, इसका अर्थ बताना है प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, जी अच्छा होना हम बेसिकली साधारण भाषा में घर परिवार में बोलते रहते हैं। आज मेरा अच्छो जी है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपनी अपनी भाषा में। आज मेरा अच्छा जी है, आज मेरा अच्छो जी है, आज मेरी तबीयत सही है। तो इसका मतलब होता है जी अच्छा होना का प्यारे दोस्तों तबीयत का ठीक होना। आपका तबीयत, आपका स्वास्थ्य ठीक होना मतलब जी अच्छा होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो इसका पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बताना है कौन सा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों आपके सामने षड्यंत्र लिखा हुआ है। षड्यंत्र का बताना है इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। और इस प्रकार आपसे एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के माध्यम से पर्यायवाची पूछे जाने लगे हैं अब, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। रास बिहारी बोस क्या थे? दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो षड्यंत्र का जो अर्थ होता है दोस्तों याद रखेंगे, एक इसका अर्थ होता है कुचक्र। क्या होता है? कुचक्र होता है। दूसरा, षड्यंत्र का मतलब होता है साजिश करना। ठीक है, साजिश करना होता है। एक इसका अर्थ होता है दुर्विसंधि। ठीक है, दुर्विसंधि, किसी दूसरे के खिलाफ गलत व्यवहार करना। ठीक है, षड्यंत्र करना एक प्रकार से यही हो जाता है। तो षड्यंत्र के ये 3 क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है साजिद। क्या लिखा है? साजिद। गौर से पढ़ना है आपको, ऐसे ऑप्शन को गौर से पढ़ना है। देखो यहाँ पर साजिश है और यहाँ पर साजिद है। तो साजिद इसका अर्थ नहीं है, बाद बाकी तीनों के तीनों षड्यंत्र के अर्थ हैं। इसका मतलब है षड्यंत्र के 3 पर्यायवाची हमें यहाँ पर पता चले, जबकि ऑप्शन 3 पर्यायवाची नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें का है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों वाक्यांश यहाँ पर कुछ दे रखे हैं और पीछे एक शब्द दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्यांश है और आगे क्या है? पीछे शब्द दे रखे हैं, तो इनका बताना है।
कौन सा अशुद्ध बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पढ़ना जरूरी है। कभी कभी हमें पूछ लेता है अशुद्ध और हम शुद्ध बता करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अशुद्ध है, वो याद रखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है लाभ पाने की इच्छा। लाभ पाने की जो इच्छा होती है दोस्तों, इसको लिप्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिप्सा कहते हैं लाभ पाने की इच्छा को। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, लिप्सा हमारी लाभ पाने की इच्छा हो जाती है। आगे लिखा है जो किसी से जीता ना जा सके। अगर हम किसी को हरा नहीं सकते, जो किसी को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, जो हारता नहीं है, वो होता है अजेय। ठीक है, अजेय। इसका मतलब ये भी सही है, जो किसी से जीता ना जा सके वो अजेय हो जाता है। आगे कहा है नाप तोल खर्च करने वाला। नाप तोल कर खर्च करने वाला, नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं होता है। मितभाषी का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, झूठी भाषा बोलने वाला। याद रखेंगे, मितभाषी झूठी भाषा बोलने वाला होता है। नाप तोल खर्च करने वाला, नाप तोल कर खर्च करने वाला क्या होता है, आपका लोभी व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, और 7 दिनों का समूह क्या होता है दोस्तों, सप्ताह होता है। तो ये 3 सही उत्तर हैं, जबकि जो अशुद्ध है, सॉरी जो अशुद्ध है, जो हमारा अशुद्ध है वो ऑप्शन नंबर 3 है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। तो यहां पर लिखा है श्याम, क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर लिखा है श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। तो श्याम मीरा ने खिलौने लाया, श्याम मीरा का खिलौने लाया, श्याम मीरा में खिलौने लाया, या फिर श्याम नाम का जो बंदा था उसकी बहन थी मीरा। ठीक है, उसकी बहन थी मीरा और मीरा के लिए खिलौने लाया था। क्या लाया था दोस्तों, मीरा के लिए खिलौने लाया था। तो इस स्थान पर भरा जाएगा के लिए। क्या भरा जाएगा, के लिए। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर, रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहां पर लिखा है रेखांकित खंड हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है के तत्पर लिए है। ठीक है, क्या लिखा है, के तत्पर लिए। इसके स्थान पर बताना है क्या होगा। तो पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए होता है कि वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर होता है। तो आप कहेंगे जब कोई आपके घर में अतिथि होता है तो हम उसकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तत्पर के लिए, के तत्पर लिए नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि यहां पर गलत लिखा है, तो इसके स्थान पर क्या भर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भर जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। बताना है रेखांकित शब्द पर उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी कि एक हमें वाक्य दे रखा है और उसमें ये दिवाकर में क्या लगा दिया है, रेखा चिन्ह लगा दिया है, और इसका अर्थ बताना है कि दिवाकर का पर्यायवाची क्या होगा। दिवाकर का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो दिवाकर होता है इसको हम सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। भानु कहते हैं, क्या कहते हैं, भानु कहते हैं। दिनकर कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के कह सकते हैं या फिर दिवाकर के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में सूर्य दे रखा है, सूर्य इसका सही उत्तर है। भगवान सूर्य जीवनदायी हैं। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए क्या, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भगवान सूर्य क्या है, जीवनदायी हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर शशि की, तो शशि का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। उसके बाद यहाँ पर अब्ज को आप लोग बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नयन की बात करें तो इसका मतलब होता है आंख। ठीक है, आंख। इसके अलावा इसका अर्थ होता है दोस्तों चक्षु। क्या होता है, चक्षु। चक्षु ये भी इसका ही अर्थ होता है। तो आंख चक्षु नयन का हो जाएगा। अब्ज का आप लोगों को बताना है, शशि का चंद्रमा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कहा है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। तो यहां पर एक वाक्य दे रखा है मैंने हाथ जोड़ दिया। क्या लिखा है, याद रखेंगे, इसको हम लिख के बताते हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, क्या लिखा है, जोड़ दिया, इस तरह से लिखा है। देखिए यहां पर अगर इस दिया की बात करें तो ये गलत है। याद रखेंगे ये दिया कैसे गलत है, क्योंकि इस दिया का अर्थ होता है दीपक। क्या होता है, दीपक। ठीक है, दीपक।
जो हम मोमबत्ती के जिससे जानते हैं दीपक रोशनी देने वाला, ठीक है। और इस स्थान पर आएगा क्या, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, इस तरह का दिया आएगा, जबकि ये वाला दिया गलत है, ये वाला सही है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य पहचानने हैं, तो यहाँ लिखा है कि बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। तो दोस्तों देखिए, जो एक होता है वो कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरह से हम एक को लिखते हैं। तो ये क्या लिखा है, ई के लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, दौड़, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दौड़ लिखा है, जबकि दौड़ ऐसा लिखा जाता है। तो ये दौड़ लिखा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इस यहाँ पर लिखा है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, देखिए साथ कैसा लिखा जाता है, साथ ऐसा लिखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन टिक लगा हुआ है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर रेखांकित में क्या है, रेखांकित में है गिने ना जा सके, क्या लिखा है, गिने ना जा सके, गिने ना जा सके, इसके लिए अर्थ बताना है। क्या बता सकते हैं आप लोग, गिने ना जा सके, अगणित, क्या हो जाएगा, अगणित, अगणित, ठीक है, अनगिनत कह सकते हैं या फिर अगिनत कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, अनगिनत हो जाएंगे अगर किसी को गिना ना जा सके, ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर अनगिनत हो जाएगा, ठीक है, गिना ना जा सके, अनगिनत। तो आकाश में तारे कितने हैं, अनगिनत, इतने सारे हैं कि गिने ना जा सके, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, तो आकाश में इतने तारे हैं कि अगणित, कितने हो जाएंगे, अगणित हो जाएंगे, अगणित। या फिर कह सकते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक वो कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इतने तारे हैं कि ये इन्फिनिटी है, इसको क्या बोलते हैं यार, आप लोग बताइए थोड़ा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। असंख्य तारे भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त जो विकल्प होगा कि गिने ना जा सके, तो इसके लिए उपयुक्त बनेगा हमारा अनगिनत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है अरे सांप कहाँ गया। यहां पर क्या पूछा है, अरे सांप कहाँ गया, इसको बताना है। तो देखिए यहां पर लिखा है इस वाक्य में प्रयुक्त विश्लेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो अगर बात करें हम कहाँ की, तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ एक प्रकार का साधारण क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों, साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अरे सांप कहाँ गया, तो कहाँ में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा है रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई, उसकी डैश खिल गई, ठीक है, खिल गई लिखा है, गौर से समझना है, खिल गई। आंखें क्या होती हैं, खुलती हैं, खिलती नहीं हैं, तो आंखें तो बिल्कुल नहीं होगा। चेहरा खिल उठा, खिल उठा होना चाहिए था, ठीक है, खिल उठा, लेकिन यहाँ पर क्या है, खिल गई है, तो ये चेहरा खिल उठा होना चाहिए था। मुस्कान आ गई, मुस्कान के स्थान पर आ गई, ठीक है, लेकिन जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, वांछें। क्या बनेगा दोस्तों, बाँछें इस प्रश्न का सही उत्तर है। रितेश ने जैसे ही कक्षा में प्रथम आने का समाचार प्राप्त किया तो उसकी बाँछें खिल उठी या फिर खिल गईं, ठीक है, आंखें खुल गईं और बाँछें खिल गईं, चेहरा खुल उठा, खिल उठा, खिल उठा, ठीक है, याद रखेंगे। ये इस तरह से चेहरा के लिए आएगा, किसके लिए, चेहरा के लिए ये वाला आएगा, आंखों के लिए ये वाला आएगा, ठीक है, और बाँछों के लिए क्या आएगा, बाँछों के लिए खिल गई आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें लिखा है मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। मैंने क्या किया, जो विद्यालय था उसका प्रधानाचार्य से मैंने प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति मिले। तो आपने कैसे प्रार्थना की होगी, तर्क से अपनी बात रखी होगी, बिल्कुल नहीं रखी होगी। अपनी बात मनवाने के लिए कहना, इसका सही उत्तर नहीं होगा। आग्रह पूर्वक विनती करना, दोस्तों इसका भी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ बताना है। क्या बताना है, जो हमने प्रेयर की है, सॉरी जो हमने प्रे की है यानी कि प्रार्थना की है, इसका सही उत्तर क्या होगा, हमने प्रिंसिपल से जो प्रार्थना की है, तो हमने प्रिंसिपल से ऐसे तो नहीं कहा होगा ए मास्टर हमको तू क्या कर दे, हमको छात्रवृत्ति प्रदान करें, ठीक है, ऐसे तो ना कहा होगा। हमने कहा होगा अरे सर जी मैं विनय पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ
कि मेरी आर्थिक स्थिति जो कुछ भी है वो सही नहीं है, कृपया मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। तो प्रार्थना का अर्थ बनेगा ऑप्शन नंबर 1, आपने विनय पूर्वक प्रार्थना की होगी। कैसे? ऑप्शन नंबर 1 विनय पूर्वक प्रार्थना इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 14, जिसमें लिखा है निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग शब्द में संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो रेखांकित भाग दे रखा है इसके लिए एक उचित क्या बताना है, शब्द बताना है। इसको याद रखेंगे। एक बड़े विख्याता, यहाँ पर लिखा है हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े विख्याता माने जाते हैं। तो विख्याता का मतलब क्या होता है? विख्याता का मतलब होता है कि विश्लेषण करने वाला। ठीक है, याद रखेंगे विख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे इसके स्थान पर क्या होगा, हिंदी साहित्य को अगर किसी ने आसानी से समझाया है, अगर आसानी से किसी ने विश्लेषण किया है, किसी ने लोगों तक पहुंचाया हिंदी साहित्य को, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और उनके लिए सही उत्तर बनेगा एक उत्कृष्ट विश्लेषक हैं, तभी तो अच्छा विश्लेषण करके लोगों तक हिंदी साहित्य पहुंचाया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है, एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। इसको याद रखेंगे, यह इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। क्या बताना है दोस्तों, जल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जल का क्या होता है, जल का होता है नीर। ठीक है, नीर होता है, उसके अतिरिक्त पानी होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या होता है, ठीक है, जल का जल होता है, पानी होता है, नीर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें अम्बुदी की, अम्बुदी का पर्यायवाची हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा, बादल। ठीक है, बादल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बादल। बादल के बाद जलधर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अम्बुदी का हो जाएगा जलधर। ठीक है, जलधर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। पानी का इसके अतिरिक्त वारी भी हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगर बात करें नीरज की, तो नीरज हो जाता है कमल का। ठीक है, और कमल का ही हो जाता है एक वारिज। क्या हो जाता है, वारिज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो नीरज, वारिज, कमल। ठीक है, पंकज, ठीक है, ये भी हो जाता है पंकज, पंकज भी हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ये एक मिनट, पंकल नहीं होगा, पंकज होगा, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर अम्बुदी, बादल, जलधर, यानी कि बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे नीरज, कमल, वारिज, पंकज। ठीक है, नीर का पानी, वारी, जल, ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो हमसे जल का पूछा है, सही उत्तर नीर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन है, यानी कि गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें बताना है इसके लिए सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा। उपयुक्त उत्तर बताना है, तो चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा है आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर रहना। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। क्या होता है दोस्तों, अपने ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त लिखा है जब मनुष्य अपने कार्य करता है, जब मनुष्य अपने कार्य करता है, तो आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर कौन था, क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वाला हमें यहाँ पर भरना है, दूसरा वाला भरना है, जिसमें लिखा है मनुष्य आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या रहना, निर्भर रहना। ये तो हमने चेक कर लिया है। अब 17 में लिखा है मनुष्य जब अपने कार्य स्वयं करता है। कैसे करता है, मनुष्य जब अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए, आप अभी माता पिता के साथ रह रहे होंगे, जब आप स्वयं में आपकी जॉब लग जाएगी, आप क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप अपनी कार्य स्वयं करने लगेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्वयं। स्वयं का क्या कहलाता है, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बहुत से कार्य वह दूसरों के सहयोग होना चाहिए, दूसरों के सहयोग से भी करता है, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सहारे या फिर सहयोग एक ही बात होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत से कार्य वह दूसरे के सहारे भी हो सकता है, या फिर इसके स्थान पर ऑप्शन में अगर दिया जाता सहयोग तो यह भी हो जाता। ठीक है, सहयोग से करता है, यह भी हो जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सहयोग से करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है जब किसी कार्य को करने का मन करे तो उसे पूर्ण और लगन का परिचय दें, पूर्ण और लगन का परिचय दें। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो पूर्ण तात्परता भरेंगे कहां पर, ऑप्शन यहां पर 4 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, तात्परता। ठीक है, तात्परता इसका सही उत्तर होगा, पूर्ण तात्परता।
और लगन का परिचय दें। यहाँ पर विफलता का परिचय देंगे, आप काम करेंगे विफलता का परिचय देंगे, अकर्मण्यता का परिचय देंगे, सहायता का परिचय देंगे। ठीक है, पूर्ण लगन और तत्परता का परिचय दें। और लिखा है स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करें, सिद्ध करने का प्रयास करें। ठीक है, सिद्ध करने का प्रयास करें। हो सकता है आगे या इसके अलावा प्रयास का कोई अर्थ दिया रखा हो। चलिए देखते हैं 20 नंबर में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आप क्या करें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करें दोस्तों, प्रयास करें। तो अंतिम में क्या भर जाएगा, प्रयास भर जाएगा। और आज के 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2 से 3 बार जरूर देखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मेरा अगर प्रयास आपको पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।